दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के भी पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को आप कैसे काउंट करेंगे इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। देखिए प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज क्या होता है पहले जान लीजिए। त्रिभुज हम किसे कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं उसे हम त्रिभुज बोलते हैं। अब ये नहीं बताऊंगा कौन त्रिभुज होता है, कौन सम त्रिभुज होता है, विषम त्रिभुज, ऐसे नहीं, विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये चीज नहीं। त्रिभुज ये समझिए जिसमें तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इसमें हम कैसे इसको काउंट करेंगे, कौन कितने त्रिभुज हैं। तो पहले दोस्तों मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसको आपको कैसे काउंट करना है। अगर जो आपको कोई सा भी ट्रिक मालूम नहीं है तो पहले आप देखेंगे इसमें कहाँ से यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2, यानी कि 1 कैसे गिने, ये वाला फिगर है जो 1 एक त्रिभुज है, ठीक है। और 2 कैसे गिन लिए दोस्तों, 2 आप कैसे गिन लिए, इसको गिन लिए, ठीक है। ऐसे आप देखते चलिएगा, ठीक है। ये 2 हो गया। अब देखिए एक बार और समझा देता हूँ, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। जब 5 त्रिभुज हो गए, ठीक है, अभी कितने हो गए, 5 हो गए। जब दोस्तों 5 त्रिभुज हो गए तब हम क्या करेंगे, अभी तो सिंगल सिंगल गिने, उसके बाद हम दो दो गिनेंगे, ठीक है। 5 हो गए ना, तो देखिए यहाँ से गिनेंगे 2, जहाँ पे उंगली दौड़ रही है आप देख लीजिए जो चल रहा है पेन मेरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के बाद क्या हो जाएगा, 5 के बाद हो जाएगा 6, ठीक है। और 6 हो गया, फिर जब ये चीज हो गई तो फिर ऐसे एक देखेंगे तो यहाँ पे ये जो चल रही है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, 7। कितना हो गया, 7 हो गया। जब दोस्तों यहाँ पे 7 हो गया तो उसके बाद से दोस्तों कहाँ पे गिनेंगे, जब इतना चल गए तो फिर देखेंगे एक ये बनेगा दोस्तों, ये वाला देखिए, ये कितना हो गया, दो दो का मिला के बन रहा है, ठीक है। तो 7 के बाद कितना हो गया, 8 हो गया। जब यहाँ पे 8 हो गया फिर उसके बाद से देखेंगे तो 8 के बाद ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, देखिए ध्यान से देखिए चल रहा है, ठीक है। ये वाला जो चल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 त्रिभुज बन रहे थे, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। अभी तक दोस्तों कितने हुए हैं, 9 त्रिभुज हमने काउंट कर लिए हैं। 9 त्रिभुज जब काउंट कर लिए, फिर जब इतने हो गए तब 3 3 लेके चलेंगे। 9 के बाद से ये वाला काउंट करेंगे, ये वाला काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला काउंट करेंगे तो 10 हो जाएगा। जब ये वाला काउंट किए 10 हो गया, फिर ये वाला काउंट करेंगे, ये वाला काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें भी कितने हैं, 3 अंदर त्रिभुज है, तब कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 11 हो गया। उसके बाद से जब अब देखेंगे कोई बचा नहीं है, जब कोई नहीं बचा है तो एक दोस्तों ये बड़ा वाला जो जिसके अंदर सारे त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसके अंदर एक बड़ा वाला बन रहा है, तो कितना हो गया, अब 12 हो गया। तो 12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे काउंट करना है, पहले छोटा एक एक काउंट कर लेंगे, फिर 2 2 काउंट कर लेंगे, 3 3 काउंट कर लेंगे, उसके बाद से 4 4 होगा, 5 5 होगा, जितना होगा काउंट करेंगे। उसके बाद से एक बड़ा वाला को भी दोस्तों काउंट किया जाता है, इसको, ठीक है, इसको भी काउंट किया जाता है, इसे छोड़ा नहीं जाता है, इसे भी काउंट कर लेंगे तो 12 हो गया। तो 12 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर जो आप पेपर में इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, अगर जो आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है और टाइम आपके पास बहुत कम है कि काउंट करने लायक भी टाइम नहीं है, तो दोस्तों उसमें क्या किया जाता है, जो सबसे बड़ा होता है ऑप्शन में, देखेंगे इस ऑप्शन में क्या है, सबसे बड़ा क्या है, 12 है, तो 12 को हम टिक कर देंगे। 12 लेकिन ऐसे नहीं टिक कर देंगे, अगर जो आपके पास टाइम है, काउंट करने लायक टाइम है, आप काउंट नहीं कर रहे, 12 टिक कर दे रहे हैं तो गलत भी हो जाता है। 95% क्वेश्चन में अगर जो ज्यादातर केसेस में देखा जाता है, ज्यादा जो संख्या होती है वही सही होती है। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि आप ये चीज करिएगा, लेकिन अगर जो आपके पास 5 सेकंड टाइम बच गया, 7 सेकंड टाइम बच गया, आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर माइनस मार्किंग पेपर में नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी मतलब सबसे बड़ा जो होगा उसको हम टिक कर देंगे। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, सही होने के चांस होते हैं। तो ये तो रहा आसान ट्रिक, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे।